आज हमारे साथ पंडित दिनेश भट्ट जी हैं। नवरात्रे रविवार से शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रों के बारे में इनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे ताकि सभी भक्तों के वो काम आ सके। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रे हैं क्या और इनकी शुरुआत कब से हुई थी। जी जी। ओम नमस्ते बद्रीनाथाय, नमस्ते बद्रीनाथाय, नमस्ते शिवावनम, नमस्ते सर्व बद्रीनाथाय, नमस्ते सर्वभूतक्षाय च स्वामी श्रीमाधवानंदं गुरुणां गुरवे नमः। ज्योतिर्मठ समासीनम् आचार्यं शंकरास्पदं श्रीमज्जगद्गुरु वन्दे। ओम सिंधुरारुणविग्रहं प्रणयनं माणिक्यमौलीस्फुर तारानायकशेखरां स्मृतपगीमापीनवक्षोर्वम् पाणिभ्यामलिपूर्णरक्तचषकं रक्तोपरं बिभ्रतीं सौम्यं रक्तगतस्य रक्तचरणां ध्याये पराम्बिका। श्रेष्ठो या सर्गरूप जगदवनविदो पारणीत्याद्ररोधी संगारे चापि यश्च जगद्विग्रहं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमादौ तदन भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्त्रात्मवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितारं करोतु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरश्च। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। आप हाँ पंडित जी, हम ये जानना चाहते थे कि नवरात्रों की शुरुआत कब से हुई और नवरात्रे होते क्या हैं और ये 9 दिन के ही क्यों होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें इस विषय में दो पौराणिक कथाएं जो है प्रचलित हैं। सर्वप्रथम जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उस समुद्र तट पर पहुंचे, तब देखा कि अथाह समुद्र पार कैसे होगा, कैसे रावण के ऊपर विजय प्राप्त होगी, कैसे करके हम जो है उस लंका में पहुंचे। तब जो है देवर्षि नारद जी उस स्थान पर पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, आप जो है शक्ति की उपासना कीजिए और शक्ति की उपासना करने से निश्चित रूप से आपको विजय की प्राप्ति होगी। तब वहां पर जो है भगवान श्री राम ने जो है 9 दिन तक शक्ति की उपासना करी और शक्ति की उपासना करने के बाद उस लंका पर विजय प्राप्त की। और 10वें दिन जो है, जिस दिन विजयादशमी हम लोग मनाते हैं, उस दिन रावण पर विजय प्राप्त करके जो है अपने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और उसी दिन से जो है यह पर्व प्रारंभ हुआ। दूसरी कथा इसमें ये आती है
कि ब्रह्मर्षि कश्यप और दनु का जो है पौत्र महिषासुर, दनु का पुत्र था रंभ, रंभ का पुत्र वह महिषासुर जो है बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही जो है पराक्रमी वो दानव, जिसने कि सारी त्रिलोकी पर जो है विजय प्राप्त करके इंद्र को भी इंद्रासन से च्युत कर दिया। और जब सारे देवता स्वर्ग से जो है निष्कासित हो गए तो उस समय पे जो है सभी देव भगवान श्री विष्णु के पास गए, कहा कि प्रभु एक बहुत ही जो है शक्तिशाली जो है महिषासुर एक दानव, जो कि जिसने कि हमको सारी त्रिलोकी को जीत करके हमें पद से च्युत कर दिया, इंद्र को भी इंद्र लोक छोड़ना पड़ा। और वो भी जो है सभी जब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि हम सभी लोग भगवान श्री शंकर के पास चलते हैं। तब भगवान शंकर के पास पहुंच करके जो है उन सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु इस महिषासुर नामक दैत्य से, इस दानव से हमारी रक्षा कीजिए। इसने इंद्र को भी जो है स्वर्ग से निष्कासित करके और जो है इंद्र का आसन भी छीन लिया और स्वयं ही इंद्र बना हुआ है, और सभी देवताओं को जो है वहां से निष्काल करके और स्वयं ही वरुण भी बन गया, इंद्र भी बन गया, सारे जो है राजपाट खुद कर रहा है। तब इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी जो है इस संकट से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने जो है एक दिव्य ज्योति अपने मुख से प्रकट की और उसी समय भगवान विष्णु को भी आज्ञा दी। ब्रह्मा जी सभी देवताओं ने अपने अपने शक्तियां जो है उस दिव्य ज्योति को प्रकट की। वह जो दिव्य ज्योति थी एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उस भगवती ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। तब कहा कि हे भगवती, हम सभी जो है देवता एक महिषासुर नाम के दानव से जो है दुखी हो करके और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवती ने कहा कि ठीक है, पर लेकिन मैं बिना शक्ति के, बिना शस्त्रों के कैसे आपकी रक्षा कर पाऊंगी। तब भगवान शंकर ने अपना तेज स्वरूप त्रिशूल भगवती को प्रदान किया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र उनको प्रदान किया और भगवान विश्वकर्मा ने अनेक अनेक शस्त्र भगवती को प्रदान किए और इंद्र आदि सभी देवताओं ने भी अपने अपने जो है शक्तियां उस भगवती को प्रदान की। वो भगवती उन शक्तियों को प्राप्त करके और जो महिषासुर नाम का जो दैत्य था उसको जो है पराजित की। और इस प्रकार से जो है ये नवरात्रि का प्रचलन हम जो है 9 दिन तक जो है जो मनाते हैं और 10वें दिन जो है विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा नवरात्रि के जो है विषय में आती है। दूसरे कि जब भगवती जगत जननी जगदम्बा कहते हैं कि एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णुर भोगे भवानी समरेच दुर्गा प्रलयेच काली। कहा कि वस्तुतः इसमें जो भगवती जगत जननी जगदम्बा पराशक्ति पराम्बिका तब भी देवताओं को इस सम्रांगण में उस शक्ति की जो है आवश्यकता पड़ी। माता दुर्गा धर्म
अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो है पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली अखिल ब्रह्मांड कोटि की जो नायिका है, पराशिव पराम्बिका, वो मातेश्वरी दुर्गा परमेश्वर की उन प्रधान शक्तियों में से एक शक्ति है, जिनको परमात्मा ने समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकट किया और परमात्मा ने विश्व का कल्याण उसी शक्ति के द्वारा करवाया। आपका प्रश्न था कि नवरात्र के विषय में उसका आध्यात्मिक क्या रहस्य है और कैसे भगवती ने जो है इन 9 दिनों में, इन 9 दिनों को क्या महत्व है। तो नवरात्र के विषय में कहा कि अहंकारी शिष्य रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपी नमोस्तुते। अहं के रूप में जो है भगवती जगदम्बिका, वो जो है इस सृष्टि का जो है संचार करती है। ह्रींकारी प्रतिपालिका, और ह्रीं स्वरूप में इस सृष्टि का जो है पालन करती है। और क्लींकारी काम रूपिणी, और काम के रूप में क्लीं जय रूप से इस सृष्टि का वापस अपने में ही लय कर देती है। जी पंडित जी, अब इसमें ये जानना था जी, इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि 9 दिन में हम 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो भगवान राम ने जो पूजा करी तो 9 दिन करी, तो क्या 9 स्वरूपों की पूजा करी या एक ही स्वरूप की पूजा करी? 9 स्वरूपों की पूजा करने का क्या इसमें विधान है, क्यों आया ये विधान अलग अलग स्वरूपों का? इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल सके। आवाज आ रही है? तो बताइए, सौर मास और एक चांद्रमास। चांद्रमास के अनुसार 4 प्रकार के नवरात्रि, 4 प्रकार के जो नवरात्रि होते हैं वो चैत्र महीने में, आषाढ़ के महीने में, अश्विन के महीने में और माघ के महीने में। ये जो नवरात्र हैं, जब आषाढ़ मास आता है तो आषाढ़ी नवरात्रि कहलाते हैं, और जब शरद ऋतु का आगमन होता है उस समय पे परंपरा से 2 नवरात्रि तो सर्वमान्य हैं, जिनको सब जानते हैं। चैत्र में वासंत नवरात्र और अश्विन में शरद नवरात्रि। चैत्र मधुमास एवं अश्विन मास ऊर्ज मास के नाम से जाना जाता है। शक्ति की आराधना हेतु भगवान जो राम ने जो है 9 दिन जो शक्ति की उपासना करी, कहा कि नवानाम रात्रिणाम समाहारा, अर्थात 9 रात्रियों का जो समूह है। रात्रि का तात्पर्य विश्राम और या सुखदात्री, सुख देने वाला, और उसका एक अर्थ और भी है जिसको हम जगदम्बा के नाम से जानते हैं। रात्रि के रूपा भगवती जगदम्बा और दिन के देवता भगवान शंकर महेश्वर। ग्रंथों में 3 प्रकार की रात्रि का विधान बतलाया गया। काल रात्रि, जिसको हम शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो फाल्गुन पक्ष मास में कृष्ण पक्ष में आती है, और चतुर्दशी को महाकाली की रात्रि, जिसको हम मोह रात्रि के रूप में जानते हैं, जो अश्विनी शुक्ल पक्ष की अष्टमी जब आए
जो अभी जो नवरात्र आने वाले हैं, जैसे अश्विन मास में, तो इस पक्ष में जो अष्टमी को जो तिथि पड़े, उसमें जो महासरस्वती का आवाहन जो होता है, उसी रात्रि को जो है मोहरात्रि कहते हैं। और महारात्रि जब कार्तिक का महीना आए, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, उसको जो है महालक्ष्मी की रात्रि यानी कि महारात्रि से संबोधित किया गया है। रात्रि का मतलब एक अंक से सृष्टि का आरंभ होता है, और ये जो संपूर्ण सृष्टि का जो विस्तार जब हुआ, तो मात्र 8 अंकों पर निर्धारित था। इससे परे 8 अंक के ऊपर जो है वो ब्रह्म है, जो पूर्ण है। अपूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते, ये जो संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म कहलाता है, और जो 9वें अंक का प्रतिनिधित्व करता है। अस्तु नवमी तिथि के आगमन पर भगवान शिव और शक्ति का जो है मिलन होता है, और शक्ति सहित शक्तिमान को भगवान को उस भगवती की शक्ति प्राप्त होती है। कहा कि 9 ही रात्रि होते हैं, 9 ही नवरात्रि होते हैं, और ग्रह भी 9 ही होते हैं। और ये मानस देह जो मिली है हमको, इस मानव देह में भी 9 ही द्वार होते हैं। तो हम बड़े भागी हैं कि ये जो है हमको 9पुरी वाला शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा जो है शास्त्रों में कहा कि दुर्लभो मानुषो योनि शरीरे क्षण भंगुर। तो इस हेतु 9 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, और उस 9विधा भक्ति का हम आश्रय लेते हैं। जीवात्मा जो होता है 9 द्वार वाले शरीर का स्वामी, 9 छिद्र मयोदेहा, इन छिद्रों को पार करता हुआ जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। अतः कहा कि नवरात्रि की प्रत्येक तिथि के लिए कुछ न कुछ साधन ज्ञानियों ने बताए हैं, जिनको कि भगवान राम ने उसका अनुसरण किया। प्रतिपदा, जिसको पहला जो दिन कहते हैं प्रतिपदा, जब पहले दिन भगवान ने पूजन किया, तो इस तिथि को शुभेच्छा कहते हैं। यानी कि हमारी जब अच्छी इच्छाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं अच्छे कार्य के लिए, इस तिथि को शुभेच्छा कहा गया, जो हमारे मन में प्रेम को जगाती है। और प्रेम के बिना कोई भी साधन सुलभ नहीं होता है। तो जीवन में प्रेम है तो साधन सुलभ है, नहीं तो सब व्यर्थ है। अस्तु प्रेम को और अधिक बनाने हेतु तो पहले दिन भगवान श्री राम ने भगवती शैलपुत्री का पूजन किया। उसका आवाहन, उसका पूजन और अचल पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम भी अगर दैनिक जीवन में अगर भगवती की साधना करते हैं, तो जो कुछ भी हमको चाहिए होता है वो भगवती से प्रार्थना करते हैं, और सर्वाधिक वो जो वस्तुएं होती हैं वो भगवती की कृपा से अटल हो जाती हैं। जब द्वितीय तिथि आए, जिसको द्वितीय नवरात्र कहते हैं, दूसरे नवरात्र को धैर्य पूर्वक द्वैत बुद्धि का त्याग करके और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मां भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन दूसरे दिन करना चाहिए। यह दूसरे नवरात्रि का विधान।
तीसरे दिवस में त्रिगुणातीता जो भगवती है, त्रिगुणात्मिका, जो सत रज और तम से युक्त होकर उस दिन भगवती मां चंद्रघंटा का पूजन और मन की चंचलता को, यानी कि हमारा मन तो जो है काबू में होता नहीं है, तो मन जो है भागता रहता है, इसलिए उसको काबू में करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। चौथे दिवस में जब आते हैं तो हमारे अंतःकरण में 4 प्रकार के जो है दोष होते हैं। तो 4 प्रकार के जो अंतःकरण में दोष हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनका त्याग करते हुए मन बुद्धि को भगवती कूष्मांडा देवी के श्री चरणों में अर्पित करें और भगवती चौथे दिन भगवती कूष्मांडा का पूजन करना चाहिए। पंचम दिवस हमारे इंद्रियां 5, ज्ञानेन्द्रियां 5 और ये शरीर भी जो है बना हुआ है तो 5 तत्वों से बना हुआ है। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचे अदम शरीरा। ये 5 तत्वों से जो है ये अदम शरीर जो है रचा गया है। ये तो 5वें दिन भगवती स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय की मां है, इंद्रियों को, उसके विषयों को, अर्थात जो है रस, रूप, गंध, स्पर्श और जो है इन 5 चीजों का त्याग करते हुए भगवती मां स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। यह पंचम दिवस भगवती स्कंद माता का पूजन। छठे दिवस में 6 प्रकार की जो है हमारी वृत्तियां, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ एवं मात्सर्य, इनका परित्याग करके छठे दिन भगवती मां कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना उपासना करनी चाहिए। ऐसा ही शास्त्रों में बताया गया। और जब सप्तम नवरात्र आए तो सप्तम नवरात्र में जो है ये 7 प्रकार की धातुएं हमारे इस अधम शरीर में हैं। रक्त, रस, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र, इन 7 धातुओं से निर्मित क्षणभंगुर ये शरीर, ये दुर्लभ मानव देह, इसको सार्थक करने के लिए सप्तम दिवस में भगवती मां कालरात्रि का आराधना और उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम ने सप्तम दिवस में भगवती मां कालरात्रि का पूजन किया। जब अष्टम दिवस आए, अष्टमी को ब्रह्म की अष्टधा जो प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई शास्त्रों में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे परे होकर के जो शक्ति है वो महागौरी के स्वरूप का पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है और महागौरी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी आराधना, उपासना और ब्रह्म में एकाकार होने की प्रार्थना करनी चाहिए। और नवम दिवस भगवती मां सिद्धिदात्री, मां सिद्धिदात्री की आराधना से ये हमारा जो शरीर है 9 द्वार वाला, इस शरीर की प्राप्ति को धन्य बनाने के लिए
आत्मस्थ हो जाने के लिए पौराणिक दृष्टि से भी 8 प्रकार की लोक माताएं शास्त्रों में, तंत्रों में बताई गई हैं। तो 9वें दिन भगवती मां सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम ने जो है सेतु बंधु रामेश्वर में जो है भगवती नवदुर्गा का जो है पूजन किया, उनसे शक्तियां जो है एकत्रित करी और तब जो है लंका पर विजय प्राप्त की। और लंका का जो राजा रावण था उस पर जो है विजय प्राप्त करके जो है पुनः अयोध्या में आकर के विजयादशमी का जो पर्व है धूमधाम से मनाया गया। इसी में एक और बात बताई गई कि जो है 8 प्रकार की प्रकृति, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ 8 प्रकार की प्रकृति। पहली प्रकृति क्या है? ब्रह्म, जो सृष्टि क्रिया को प्रकाशित करती है। दूसरी प्रकृति बताई माहेश्वरी, जो परमात्मा की प्रलय शक्ति है। तीसरी कौमारी, ये आसुरी वृत्तियों का दमन करने के लिए, जो दैवीय गुणों का उनकी रक्षा करने के लिए, ये तीसरी प्रकृति। चौथी जो प्रकृति बताई वो वैष्णवी। ये वैष्णवी करती क्या है कि जब सृष्टि का संचार होता है तो उसका पालन पोषण करती है, उनका पोषण करने के लिए, उनका पालन करने के लिए। और पांचवी जो प्रकृति है वो वाराही, ये आधार शक्ति है, यानी कि बिना आधार का कुछ भी नहीं होता है। अगर बैठना है नीचे तो उसके लिए भी आधार चाहिए होता, खड़ा होना तो उसके लिए भी आधार की आवश्यकता होती है। इसे दूसरे रूप में काल शक्ति भी कहते हैं। और जो छठी शक्ति बताई गई है, जो प्रकृति बताई गई, वो नारसिंगी है। ये ब्रह्म की विद्या है और ब्रह्म विद्या के रूप में ये ज्ञान को प्रकाशित करती है। इस प्रकार जो है नारसिंगी जो है छठी जो है प्रकृति बताई गई है। सातवीं जो प्रकृति है ये इंद्री, और ये विद्युत शक्ति के रूप में जीव के कर्मों को प्रकाशित करती है कि हमारे कर्म कैसे हैं, अकर्म क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बिजली के समान यानी विद्युत के समान शक्ति के रूप में जीव के कर्मों को प्रकाशित करती है। और आठवीं जो प्रकृति बताई वो चामुंडा है। यह प्रकृति चंड, निवृत्ति, मुंड, इनका जो है चंड और मुंड का विनाश करने के लिए ये चामुंडा नाम की जो प्रकृति है ये उत्पन्न हुई। और ये आसुरी जितनी भी वृत्तियां थी उन आसुरी शक्तियों को दमन करने के लिए भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती मां दुर्गा ने रूप में जन्म लिया। आठवीं जो प्रकृति बताई है वो चामुंडा है। चामुंडा जो प्रवृत्ति यानी कि चंड और निवृत्ति यानी मुंड, प्रवृत्ति चंड और निवृत्ति मुंड, ये चंड और मुंड दो प्रकार के जो दानव थे उनका विनाश करने के लिए ये जो है शक्ति, ये जो है प्रकृति उत्पन्न हुई। और ये 8 प्रकार के असुर जो हमारे इस मानव देह में विद्यमान हैं, तो उनमें पहला क्या है? मोह। अब मोह क्या है? महिषासुर, वही महिषासुर है। दूसरा है काम,
तो काम क्या है? रक्त बीज। और तीसरा बताया है क्रोध। ये क्रोध क्या है? धूम्र लोचन। और चौथा है लोभ, सुग्रीव, मात्सर्य। ये जो है चंड मुंड का ही एक स्वरूप। और छठा है राग और द्वेष किसी की प्रति भी। तो वो क्या है? मधु और कैटभ। और ममता। 8 प्रकार की जो आसुरी शक्तियां हैं, उनमें जो है राग और द्वेष नाम की जो छठी आसुरी शक्ति है, उसका नाम मधु कैटभ। और ममता नाम की 7वीं जो आसुरी शक्ति है, उसका नाम निशुंभ। और 8वीं जो आसुरी शक्ति है, वो शुंभ। इस प्रकार से जो है 8 प्रकार की देवी भागवत में जो है आसुरी शक्तियों का वर्णन किया। और इनमें भी 8 तिथियां, 8 जो तिथि हैं, इन तक ये जो हमारे 8 दुर्गुण हैं, इन दुर्गुण रूपी दैत्यों का संहार करने के लिए भगवती जो है अपनी अष्टधा प्रकृति को प्रकट करती है। और 9वें दिवस में, नवमी तिथि को प्रकृति और पुरुष का एकाकार होता है। और इसी को जो है जब प्रकृति और पुरुष का एकाकार होता है, इसी को जो है नवरात्र का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है कि 9वें दिन इनका शक्ति का ब्रह्म से एकाकार हुआ। अब सवाल आता है कि ये 9 ही क्यों हैं? तब कहा कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यमे प्रकृति अष्टधा। कहा कि भगवान ने 8 प्रकार की प्रकृतियों का प्रतिपादन किया। इससे परे, 8 से परे जो है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? पूर्ण है। और भगवान राम और भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। अर्थात 8 प्रकृति और एक ब्रह्म को मिला करके हो गए 9। ये 9 हुए जो परिपूर्णतम है, एकदम पूर्ण ब्रह्म है। और 9 ही देवियां हैं। 9 देवियां हैं और 9 ही ग्रह हैं। और संख्या भी 9 ही है, 10वीं संख्या कोई है नहीं। 9 के अतिरिक्त संसार में, शास्त्रों में कुछ भी नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो शून्य बताया गया है। जगत शून्यम चा शून्यम चा, यानी कि जगत शून्य है और इस जगत को जो है चलाने वाली भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा। कहा कि मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी। ये भगवती जगदम्बा मूल रूप से, मूल अक्षर रूप से जो है शब्दों में रहने वाली, ज्ञान रूप से ज्ञानों में
और चिन्मयता रूप से उस अक्षरों में, उन मंत्रों में रहने वाली, और इससे परे शून्य, यानी कि जब सृष्टि बनी तो तब पहले भी कुछ नहीं था और बीच में भी कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा, तब मात्र प्रकृति ही रहती है। तो जगत शून्यम चा शून्यम च, ये जगत शून्य है, इससे परे भी कुछ नहीं और इससे पहले भी कुछ नहीं। तो भगवती ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे ही प्रकृति स्वरूपा समझें। और जो है मैं आनंद स्वरूपा, आनंद देने वाली हूं, मैं आनंद स्वरूपा हूं, विज्ञान भी मैं हूं और अभिज्ञान भी मैं हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही रुद्र रूप में हूं। वेद और अवेद जो भी है वो भी मैं ही हूं, और जितने भी ये देवी देवता हैं इनकी शक्तियां भी मैं ही हूं, और मुझसे जो है ये सारा चराचर जगत विद्यमान है। कहा कि किसी भी संख्या को यदि अगर 9 से हम गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल होता है वो 9 ही होता है। अतः 9 के परे जो संख्या है वो परिपूर्ण है, और यही इस नवरात्र का जो है रहस्य बताया शास्त्रों में। और ये भगवती जगत जननी जगदम्बा जो है दुष्टों का दमन करने के लिए और हमारी जो आदियां हैं, व्याधियां हैं, संकट हैं, रोग हैं, इन सबको जो है काटने के लिए भगवती बार बार जो है अवतार लेती है। एक बार की बात है कि जो है जो च्यवन ऋषि थे, जो सभी प्रकार की जो है औषधियों के ज्ञाता थे, तपस्या में लीन थे, एक बार जो है एक राजा की पुत्री जिसका नाम सुकन्या, उसने कौतूहल बस वो जो लताओं से लिपटे हुए और मिट्टी के ढेर में जो है जो ऋषि थे वहां से 2 दिव्य ज्योति दिख रही थी। उसने सोचा कि इसमें से ये क्या ज्योति सी निकल रही है। एक तिनका उठाया और उस जो है छिद्र में डाल दिया। वो भगवती के परम उपासक थे, और जब उनको आंख में जो है वो तिनका डाला तो उनको बड़ी भारी पीड़ा हुई, आंख से खून निकलने लग गया। तब वो घबरा गई सुकन्या, और उसके पिता ने जब आकर के देखा तो कहा कि तुमने क्या पाप कर दिया। तो ऋषि भगवती के उपासक होने के कारण जितने भी राजा की प्रजा थी और जितने भी राजा के साथ आए थे उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उन सबका मनमूत्र बंद कर दिया था। और उसके बाद जब राजा ने क्षमा मांगी तो कहा कि अपनी ये सुकन्या जो है मुझे प्रदान कर दो, ये मेरी सेवा करेगी और दूसरा कोई मेरी सेवा नहीं कर सकता। तो शक्ति की जो है कृपा तुम पर होगी। तो सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। च्यवन ऋषि सब प्रकार के जो है औषधियों के ज्ञाता, ऐसे ही हमारे जीवन में भी वो शक्ति स्वरूप औषधि के रूप में आए और हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस नवरात्र पक्ष में आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जगत जननी जगदम्बा की कृपा सदैव सर्वदा आप सब पर बने रहे। शुभेच्छा, शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। पंडित जी एक सवाल और था। पंडित जी एक सवाल और था, इन 9 रूपों की पूजा की विधि एक ही है या इसमें भी कुछ भेद है, कुछ अंतर है कि क्या क्या चीजें चढ़नी चाहिए, कैसे करनी चाहिए,
ताकि जो नवरात्र आ रहे हैं लोग उसको उसी विधि विधान से कर पाए। देखो विधियां तो बहुत है, विधान बहुत है, अब कोई उसको पूरा कर भी नहीं पाता है। शास्त्रों में जितनी विधियां लिखी हैं, जितने विधान लिखे हैं, अब भगवती के पूजन के लिए तो जो है नवचंडी भी है, सतचंडी भी है, लक्ष्य चंडी भी है, कोट चंडी भी है, तो विधान तो बहुत है। लेकिन जो जो हमारे सामर्थ्य में है, जो भगवती ने हमको सामर्थ्य प्रदान किया, उसके अनुसार हम उस कार्य को करें। और कहते हैं कि बड़ी पूजा हो चाहे छोटी पूजा हो, बर्तन 5 ही लगते हैं। तो कोई अलग विधान कुछ नहीं है, भावना सही होनी चाहिए। और भावे विद्यते देवता, इस भावना के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए ये 9 दिनों में। और 4 जो नवरात्र हैं, अलग अलग ऋतुओं में 6 ऋतुएं हैं। उन 6 ऋतुओं में 4 नवरात्र आते हैं। 2 बिल्कुल जो है जिनको सब जानते हैं, और जो 2 नवरात्र हैं वो गुप्त रूप से हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो चैत्र नवरात्र आते हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्र आते हैं, और वहीं से ही हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है हेमंत ऋतु का आगमन होता है। और उसके बाद फिर तीसरा जो नवरात्र आता है वो अश्विनी नवरात्र, जो अभी 15 तारीख से आने वाले हैं। तो ये शरद ऋतु के नवरात्र कहलाते हैं। और माघ के महीने में जो नवरात्र आते हैं वो माघी नवरात्र यानी गुप्त नवरात्र होते हैं। और वहीं से ही जो है बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतु हैं। यहाँ परिवर्तन होता है। बसंत ऋतु में बसंत बहार होती है, नवीन फसल जो है तैयार होती है, सब कुछ नया नया होता है। हमारे यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं समान जो है समय पर आती हैं। अलग अलग समयों पर अलग अलग जो है नवरात्र का विधान बताया। शक्ति की उपासना करने के लिए 2 नवरात्र अलग से रखे गए हैं, ताकि उन दिनों में हम स्वस्थ रहें, क्योंकि कई प्रकार की इन दिनों में बीमारियां फैल जाती हैं। इन बीमारियों से हम कैसे अपने रक्षा कर पाएं, कैसे हम स्वस्थ रहें, तो इनके लिए ये 2 अलग से गुप्त नवरात्र बनाए गए हैं। और इन्हीं का जो है 4 नवरात्रों के विधान बताया। 2 में जो है जो सबके सामने हैं, चैत्र और अश्विनी। और गुप्त नवरात्र में अपने शक्ति की उपासना करने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, इस प्रकार से जो है ये भगवत जी का जो है 4 नवरात्र 6 ऋतुएं। ठीक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी की जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशीर्वाद, शुभकामना, बहुत बहुत